नमस्ते, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात साक्षी का स्पेशल शो मोस्टली लेवल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। अमेरिका में कहा जाता है कि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन बारी बारी से सत्ता में आते रहते हैं। ट्रंप के आने से पहले जो बाइडेन राष्ट्रपति थे, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे और उससे पहले बराक ओबामा। इस प्रकार से ट्रंप अभी 47वें राष्ट्रपति है, लेकिन राष्ट्रपतियों के बनने का यह सिलसिला रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के बीच बदलता आया है। होने के लिए ये दो पार्टियां हैं, लेकिन दोनों आपस में इस तरह से काम करती हैं कि एक बार तुम सत्ता चला लो, एक बार हम सत्ता चला लेंगे। अमेरिका में चल रही टू पार्टी सिस्टम को मस्क ने चुनौती देते हुए अपनी तरफ से एक नई अमेरिकी पार्टी लॉन्च कर दी है। लेकिन इस अमेरिकी पार्टी को लॉन्च करने की कहानी क्या है, ये ट्रंप के कारण कैसे जन्म हुआ इसका, और क्या आने वाले वक्त में भारत की तरह अमेरिका की राजनीति में भी कई पार्टियों की एंट्री के दरवाजे इससे खुल जाएंगे। वैसे अब तक अमेरिका में कुल 47 राष्ट्रपति हो चुके हैं। 45वें ट्रंप थे, उसके बाद बाइडेन आए। अब चूंकि वापस से ट्रंप फिर से कुर्सी पर बैठे हैं और वो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति हो चुके हैं। क्या एलन मस्क भविष्य में अमेरिका के राष्ट्रपति बन पाएंगे? इन तमाम सवालों का आज एमआरआई स्कैन करेंगे। मस्क ने अमेरिका पार्टी बनाने का किया ऐलान। दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेक दिग्गज एलन मस्क ने नई राजनीतिक दल द अमेरिका पार्टी के गठन का ऐलान किया है। मस्क के इस कदम को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सीधी सियासी हमलों में से एक माना जा रहा है। लगभग 37 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक मस्क ने कहा कि अमेरिकी जनता को अब दो पार्टी सिस्टम से आज़ादी देने का समय आ गया है। टेस्ला के मालिक मस्क ने एक्स पर लिखा, जब बात बर्बादी और भ्रष्टाचार से हमारे देश को दिवालिया बनाने की आती है तो हम वन पार्टी सिस्टम में रहते हैं, लेकिन लोकतंत्र में नहीं। मस्क ने कहा कि दो पार्टी सिस्टम दो मुँहे सांप के समान है। 80% अमेरिकी लोग इससे उब चुके हैं। बता दें कि जून के पहले सप्ताह में मस्क ने ट्रंप के खिलाफ कई व्यक्तिगत हमले भी किए थे। भड़क उठे ट्रंप। मस्क के ऐलान के बाद ट्रंप भड़क उठे और अपने पुराने दोस्त को पटरी से उतरा हुआ मलबा बता दिया। ट्रंप का मानना है कि अमेरिका में केवल दो ही पार्टियां अच्छी हैं और उनके देश का सिस्टम किसी तीसरी पार्टी को अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मुझे ये देखकर बहुत दुख हो रहा है कि एलन मस्क पिछले 5 हफ्ते में पटरी से पूरी तरह से उतर गए हैं, ट्रेन का मलबा बन गए हैं। मस्क तीसरी राजनीतिक पार्टी भी शुरू करना चाहते हैं, ये जानते हुए भी कि तीसरी पार्टी अमेरिका में कभी सफल नहीं हुई। यह सिस्टम उनके लिए डिजाइन नहीं किया गया। तीसरी पार्टी सिर्फ एक ही काम में अच्छी है, वो काम है विघ्न डालना। अमेरिका का 2 पार्टी सिस्टम। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका में भी 2 राजनीतिक दल डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन है। हालांकि अमेरिकी सिस्टम में द रिफॉर्म, सोशलिस्ट, नेचुरल लॉ और ग्रीन पार्टियां भी मौजूद हैं। इन्हें थर्ड पार्टीज कहा जाता है। ऐसे तीसरे दल हमेशा से रहे हैं, लेकिन 20वीं सदी तक आते आते डेमोक्रेट और रिपब्लिकन बड़े दलों की तरह उभरे हैं। चुनाव में भी इन्हीं 2 दलों का वर्चस्व है। ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के हैं। 4 तारीख को ट्रंप का बिग एंड ब्यूटीफुल बिल भी पास हुआ, इसलिए लगे हाथ उन्होंने अपनी पार्टी और अपने बिल के तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। ट्रंप ने लिखा कि रिपब्लिकन सुचारू रूप से चलने वाली पार्टी है, इसने हमारे देश के इतिहास का सबसे बड़ा बिल पास किया है। ये एक महान बिल है, लेकिन एलन के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ये बिल बेतुके इलेक्ट्रिक वाहन की अनिवार्यता को खत्म कर देगा। ये अनिवार्यता लोगों को कम समय में इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए मजबूर करती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं शुरू से ही इसका विरोधी रहा हूँ। अब लोगों के पास आज़ादी होगी, वो जो चाहे खरीद सकते हैं। ईवी की अनिवार्यता खत्म। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मस्क की कार कंपनी टेस्ला ईवी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कार है। ट्रंप का आरोप है कि मस्क उनके बिल का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि उनका बिल ईवी की अनिवार्यता को खत्म कर रहा है, मतलब मस्क को इससे नुकसान होगा, इसलिए वो ट्रंप के इस बिल को पसंद नहीं करते। मस्क को नजरअंदाज करना थोड़ा मुश्किल। जानकार भले ही मस्क की नई पार्टी से ज़्यादा उम्मीद ना रखें, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी और संसाधनों को देखते हुए कुछ लोग कह रहे हैं कि मस्क को हल्के में लेना सही नहीं होगा। फ्रांस में पूर्व पीएम ने ह्यूमनिस्ट फ्रांस पार्टी का ऐलान किया है, तो ब्रिटेन में भी नई पार्टी को लेकर सरगर्मियां जोरों पर है। सवाल है कि क्या यूरोप की तरह अमेरिका की राजनीति भी इससे प्रभावित होगी? कहाँ है मस्क की नजरें? मस्क की पार्टी चुनाव प्रशासन के साथ रजिस्टर्ड है कि नहीं, इस बारे में ज़्यादा स्पष्टता फिलहाल नहीं है। इसके साथ ही मस्क ने भी साफ किया है कि उनकी इस पार्टी की अगुवाई कौन करेगा। मस्क कह रहे हैं कि अमेरिकन पार्टी लेजर जैसा फोकस रखेगी। वह सीनेट की 3 सीटों और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की 8 से 10 सीटों को जीतने की कोशिश करेगी। क्या मस्क खुद राष्ट्रपति बन सकते हैं? मौजूदा संवैधानिक नियमों के मुताबिक मस्क राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं। संविधान के सेक्शन 1 का आर्टिकल 2 कहता है कि राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने के लिए किसी का भी नेचुरल अमेरिकी नागरिक होना चाहिए। 2024 में मस्क खुद बता चुके हैं कि अपने अफ्रीकी मूल की वजह से वह राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। बता दें कि साउथ अफ्रीका में जन्मे मस्क 2002 में अमेरिका के नागरिक बने। हालांकि चुनाव के दौरान ट्रंप के लिए प्रचार करते हुए मस्क ने कहा था कि वह राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह ट्रंप को जिताएं, जिससे वह सरकार के जरिए लोगों की सेवा कर सकेंगे। बीती 4 जुलाई को ही ट्रंप ने लोगों से
एक्स पर पूछा कि क्या वे टू पार्टी सिस्टम से आज़ादी चाहते हैं। पोल में करीब 1.2 मिलियन लोगों ने हिस्सा लिया। ज़्यादातर ने नई पार्टी के पक्ष में ही वोटिंग की थी। किंग मेकर बनना चाहते हैं मस्क। 2026 में प्रतिनिधि सभा की सभी 435 और सीनेट की 100 में से 34 सीटों पर चुनाव होंगे। मस्क का प्लान प्रतिनिधि सभा की 8 से 10 व सीनेट की 3 से 4 सीटें जीतना है, जिससे ट्रंप के बिलों पर रोक लगाकर वे किंग मेकर की भूमिका में आ सके। मस्क ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को 2500 करोड़ रुपए का चंदा दिया था, लेकिन फिर मस्क DOGE संस्था से अलग हुए और अब ट्रंप के बिग एंड ब्यूटीफुल बिल के विरोध में उतरे हुए। विश्लेषक मानते हैं कि मस्क की पार्टी से भारतवंशी निक्की हेली और विवेक रामास्वामी जुड़ सकते हैं। इन दोनों रिपब्लिकन नेताओं ने पिछले कुछ समय से ट्रंप से संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। तो आज हमने आपको अमेरिका में तीसरी पार्टी के उदय होने की कहानी बताई। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।